नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे एक मंत्र जो वेदों से ही लिया गया है, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और बहुत प्रचलित है और बचपन से ही हमें इसे सीखना भी चाहिए। मंत्र है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। इस मंत्र का अर्थ है कि हम उस परमपिता ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमने आपको देखा नहीं है, लेकिन तुम ही हमारी माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु अर्थात भाई बहन हो, तुम ही सखा अर्थात दोस्त सहेली फ्रेंड हो, तुम ही विद्या अर्थात ज्ञान हो और तुम ही धन हो। अंत में सारे स्वरूपों में सभी में आप ही हो। आप ही ने अलग अलग रूपों में हमको सहारा दिया हुआ है। हमने इस संसार में जन्म लिया है तो सबसे पहले हमें माँ के रूप में मिले हो, जो हमारा पालन पोषण करती है। पैदा होते ही वही हमें अपनी गोद में लेती है, सहारा देती है, सब कुछ करती है, पूरे तन मन धन से सहारा देकर हमें सहेजती है। माता के बाद दूसरे नंबर पर आप पिता के रूप में हमें पालते हो, जो हमें सुखी जीवन जीने के लिए सारी सुख सुविधाओं के साधन जुटाते हैं, सब कुछ हमारे लिए करते हैं। कितनी भी मुश्किल हो मेहनत करते हैं, हमारे लिए सब कुछ देने की हमें कोशिश करते हैं। जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हमें भाई बहनों का संबंध समझ में आने लग जाता है। भाई बहनों के रूप में आप हमें सहारा देते हो, हमारे साथ खेलते हो, हमारे साथ कूदते हो और अपनी उपस्थिति का हमें आभास दिलाते हो, हमें खुशी पहुंचाते हो। जब हम युवावस्था में पहुंचते हैं तो सखा मित्र सहेली फ्रेंड के रूप में हमारा सहारा बनते हो। युवावस्था में पहुंचने के बाद जो बचपन से हमने ज्ञान सीखा है उसे उपयोग करने में हमारा सहारा बनते हो। उसको हम दूसरों को सिखाते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं। फिर पढ़ लिख कर हम कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जो हम धन कमाते हैं जीवन यापन करने के लिए, उसमें भी आप हमारा सहारा बनते हो, हमें रास्ता दिखाते हो, हमें बुद्धि देते हो सही काम करने की, और अंत में आप ही सब कुछ हो। सभी स्वरूपों में आप ही हो। आप हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इतने सारे रूपों में आप हमारे साथ रहते हो। हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि आप ही सब कुछ हैं। ईश्वर आप ही सत्य हैं और सब कुछ मिथ्या है। इसलिए हमें हर पल हर क्षण उस ईश्वर को भजते हुए जीना चाहिए कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम अपने काम को उसी ईश्वर को समर्पित करें। हम ऐसा काम करें कि किसी का भी उससे अहित न हो, और जब ईश्वर हमारे कार्य को देखे तो वो भी हमको शांति महसूस कराने में सहायता करे, हमें खुशी मिले, एक आत्मिक शांति मिले। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।